Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.3, chapter number 4, exercise 4.3. First we discuss what is arithmetic series, how we apply arithmetic series in the sequence. तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज. अरिथमेटिक सीरीज आपके पास क्या है? द सम ऑफ द फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपके पास क्या होता है कि द सम ऑफ अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज. अरिथमेटिक सीरीज में आपके पास क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है? वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें आपके पास जो डिफरेंस है, आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस सेम हो, कॉमन हो. अब आपके पास क्या होता है कि फाइनाइट पोर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज. तो आपके पास बेसिकली अरिथमेटिक सीरीज आपके पास क्या होती है कि जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसके सम को आपके पास क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज. आप उसकी तमाम वैल्यूज को सम अप करके आप उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास 50 टर्म्स है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड प्लस अप टू 50 आप उसको कंबाइन करके एक समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाती है? सीरीज आ जाती है. अब सबसे पहले आपके पास क्या है? इफ़ द सीक्वेंस हैपन्स टू बी अरिथमेटिक सीक्वेंस. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस में भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम हो सकता है. सीक्वेंस में आपके पास सम टाइम रेशो भी सेम हो सकते हैं और आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो रेंडमली कोई सीक्वेंस भी गिवन हो सकता है. अगर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, देन द एसोसिएटेड सीरीज इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज. अब आपके पास अरिथमेटिक सीरीज वो सीरीज होगी जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होगा उसमें आपके पास जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा, डिफरेंस आपके पास सेम होगा. डिफरेंस आपके पास कैसे कॉमन होगा? आपके पास नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि लेट ए एंड बी द अरिथमेटिक sequence, then the series first term plus second term plus third term plus up to so on plus nth term is equal to summation k is equal to 1 to n ए के. अब आपके पास के की वैल्यू वेरीज कर रही है 1 to n. के को आप 1 पुट करेंगे प्लस के को 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये सीक्वेंस ओपन होके आ जाएगा. इस कॉल्ड द अरिथमेटिक सीरीज. द अरिथमेटिक सीरीज इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन एज. आपके पास जो गिवन अरिथमेटिक सीरीज है ये आपके पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और जनरल फॉर्म फर्स्ट वन फर्स्ट टर्म प्लस डी प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 2d प्लस अप टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपके पास ये इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म आ जाती है. एस एन आपके पास क्या है? वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज. एस एन आपके पास एस एन के साथ आप डिनोट्स करते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज. अब आपके पास जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज. यहाँ पर प्रॉपर आपके पास थ्योरम और इसका प्रूफ भी गिवन है, मगर आपके पास पेपर में जिस चीज़ को आपने याद रखना है वो इसका फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है. आपके पास क्या है? फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस ए एन द सम एस एन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2. आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आपके पास a1 क्या है? a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, n आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और d आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है. अब यहाँ पर आपके पास क्या है? एस एन इज इक्वल टू, अगर आप इस फार्मूला में 2a1 है इसको अगर आप ओपन करके लिखें a1 प्लस a1 तो आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आपके पास जनरल फॉर्म आ जाती है. आपके पास अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए आपके पास सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला क्या है कि ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपके पास इस टर्म को अगर ओपन करें तो वो आपके पास ए एन के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ए एन आपके पास क्या है? लास्ट टर्म. यहाँ पर आपके पास इस जो गिवन सीक्वेंस फार्मूला है आपके पास अरिथमेटिक सीरीज का, यहाँ पर इसका प्रॉपर प्रूफ है कि आपके पास एस एन किसके इक्वल है? फर्स्ट आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसका सम है. आपके पास आ जाती है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन. सिंस डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स, एस एन कैन बी रिटर्न फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अब आपके पास जो एस एन है आप उसको राइट अप कर सकते हैं, रिटर्न करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो आपके पास फॉरवर्ड के इसमें क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट टर्म
सम और आपके पास की डी को आप ऐड करते जाएंगे, और बैकवर्ड के केस में आपके पास जो डी होगा उसको माइनस करेंगे। अब आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए वन फर्स्ट टर्म प्लस ए वन प्लस डी प्लस ए वन प्लस टू डी प्लस ए वन प्लस थ्री डी प्लस अप टू वन ए एन। और आपके पास बैकवर्ड के केस में क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाता है ए एन। बैकवर्ड के केस में आपके पास जो लास्ट टर्म होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस टू डी प्लस ए एन माइनस थ्री डी प्लस अप टू वन ए एन वन आपके पास लास्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें तो आपके पास आ जाता है टू एस एन ए एन प्लस ए वन प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस ए वन प्लस ए एन प्लस डी माइनस डी आपके पास कैंसिल होता जाएगा, तो ये आपके पास इसको ऐड करने के बाद फॉर्म आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाता है कि टू एस एन इज इक्वल टू एन सम ऑफ ए एन प्लस ए एन, तो ए वन प्लस ए एन, तो आपके पास टू एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए वन प्लस ए एन। तो आपके पास ये इसकी जनरल फॉर्म प्रूव हो गई है, जो आपके पास अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। आप डायरेक्ट ए वन को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर ए वन की प्रॉपर वैल्यूज पुट करके फिर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि ए एन आपके पास किसके इक्वल है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास एग्जाम्पल 11 है, उसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। आपके पास क्या है कि फाइंड आपने करना है कि सम ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज, यूज अ फार्मूला टू फाइंड द सम। अब आपने फार्मूला को यूटिलाइज करना है टू फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। जो गिवन आपके पास सीरीज है, ये देखिए सम की फॉर्म है, सम ऑफ द फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज। फाइनाइट वर्ड यूज किया गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म वो गिवन है। आपके पास इस केस में जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 2, जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 100। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है कि आपके पास क्या है कि ये इवन नंबर की सीरीज है। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास इवन नंबर का सीक्वेंस है, 2 4 6 8 10 12 प्लस अप टू 1 प्लस 100। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो आपके पास क्या है 50 है। ए वन आपके पास क्या है 2 है, और ए 50 आपके पास क्या है 100। फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, एस एन की जगह एन की जगह पे 50 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 50। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2, और आपके पास जो लास्ट टर्म है वो 50। फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2550, लाइक 2550। अब नेक्स्ट आपने प्रॉपर ए एन को ओपन करके भी वैल्यूज पुट किए हैं, तो ए एन को ओपन करके अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है। डी की वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, लाइक ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, इसके अकॉर्डिंग आप डी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 12 में आपके पास क्या आ जाता है कि द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। अब यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट करना है कि जो गिवन सम कैलकुलेट करना है ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विथ 50 टर्म्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, जो सम है आपके पास जो गिवन सीरीज है उसका जो आपके पास सम आ रहा है उसमें टोटल 15 टर्म्स है, और उन 15 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो आपके पास क्या है 285। इफ ए 15, लाइक आपके पास जो लास्ट टर्म है ए 15 वो आपके पास किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। आपने फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। अब आपके पास इस केस में जो गिवन सीक्वेंस है, आपके पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है आपके पास वो फाइनाइट सीक्वेंस है, मगर आपके पास वो गिवन नहीं है। डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विथ 15 टर्म। आपके पास जो गिवन अरिथमेटिक सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 15 है, और उसका सम क्या है 285। और आपके पास जो ए 15, आपके पास जो लास्ट टर्म है लाइक ए 15 वो आपके पास किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। आपने फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, वही फार्मूला यूज करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन की वैल्यू आपके पास क्या है 15, ए 15 आपके पास क्या है 40, और आपके पास जो गिवन सीक्वेंस सीरीज है उसका सम क्या है 285। अब आप सबसे पहले एस एन की जगह पे आपके पास आ जाएगा एस 15, और एस 15 किसके इक्वल है 285। फर्स्ट टर्म में आपने कैलकुलेट करनी है, लास्ट टर्म आपके पास ए 15 और ए 15 की वैल्यू क्या है 40, एन की जगह पे 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो आपके पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 285, 15 इंटू ए वन प्लस 40। फिर आप क्या करते हैं 15 को डिवाइड कर देते हैं, ए वन प्लस 40 इक्वल टू 38। ए वन आपके पास क्या आंसर, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गया -2। अब यहाँ पर इस केस में देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया है -2। जैसे ही आपके पास फर्स्ट टर्म आ सकती है तो आप इससे सेकंड टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड टर्म आप किससे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक मीन की, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को 2 पुट करें तो आपके पास ए टू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी। तो डी
यहाँ पर आपके पास आ जाता है कॉमन डिफरेंस, तो आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 पहले कॉमन डिफरेंस चेक करके फिर आप जो सीक्वेंस की बाकी टर्म्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। मगर आपके पास कैलकुलेट जस्ट फर्स्ट टर्म करनी है तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, -2। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 13 आपके पास क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज इज 5। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है गिवन सीरीज की वो 5 है और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास 45 है, और आपके पास जो लास्ट टर्म है वो 45 है और जो आपके पास जो गिवन सीरीज है उसका सम 400 है। इस केस में आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है और कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करने। सबसे पहले आप n को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, लास्ट टर्म आपके पास क्या an क्या है वो 45 है और जो सम है गिवन सीरीज का वो 400 है Sn। आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। तो d आप यहाँ पर कैसे करते हैं, डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है। सबसे पहले एन को आपने एस एन की जगह पे 400 पुट किया। फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, लास्ट टर्म आपके पास 45 है, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 16। डी आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके पास कैसे है कि आपके पास लास्ट टर्म क्या है 45 इज इक्वल टू 45 आपके पास क्या है 16 टर्म, क्योंकि आपके पास टोटल n इज इक्वल टू क्या है 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 16 है। तो A1 आपके पास 5 है, A16 आपके पास क्या है 45। तो डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ किया, A16 किसके इक्वल है 45 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। n-1 क्या आ जाता है 16-1 तो 15d। तो d का आंसर आपके पास जो आ गया वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यहाँ पर d का जो आंसर आ गया है आपके पास क्या आ जाता है, d इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास 2/3 ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और ये आपके पास होल पार्ट है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपके पास 6 आ जाएगा और 6 में 2 ऐड करें तो 8 डिवाइडेड बाई 3। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आपके पास क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई 3। 8/3 आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 14 है। 14 में आपके पास क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। आपके पास जो फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उसका आपने सम कैलकुलेट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। आपने सिंस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपके पास क्या है 1 3 5 7 और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स तो आपके पास क्या है कि उसका आपने सम कैलकुलेट करने, सम आपने करना है। तो आपके पास सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो आपके पास सेकंड टर्म है वो 3 है, जो आपके पास थर्ड टर्म है वो 5 है। टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो आपके पास क्या है 200। लाइक एन आपके पास क्या है 200, तो लास्ट टर्म आपने उस टोटल टर्म्स 200 लेनी है तो आपने उन सबका सम चेक करना है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ जाता है, एन इज इक्वल टू 200 है। तो आपने सम कैलकुलेट करना है। तो सम आपके पास अगर आप इस फार्मूला से देखिए, अब ए एन आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप an कैलकुलेट करते हैं। an आपके पास जो जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का उससे कैलकुलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास an की वैल्यू क्या आ गई है 399। a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो आपके पास d कॉमन डिफरेंस था वो 2 था, a1 आपके पास 1 था, n की जगह पे 200 पुट किया, 200-1 आपके पास क्या आ जाता है 199 इंटू 2 प्लस 1 ऐड किया तो आपके पास 399। आपके पास जो लास्ट टर्म है an उसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपने ये सीरीज़ वाला फार्मूला यूज़ किया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास गिवन थी और आपके पास जो 200 टर्म्स थी उसका सीरीज़ में आपके पास जो n200 था तो उसका क्या आंसर आ गया है आपके पास 40,000। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 15, फाइंड द 18 टर्म एंड द सम ऑफ द 18 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपने फाइंड करनी है 18 टर्म, इट्स मीन्स कि n आपके पास के 18 और जो सम ऑफ द 18 टर्म्स हैं ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस दिस। गिवन जो सीक्वेंस है सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसमें आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास -8 है, डी आपने कैसे चेक किया -3 माइनस इंटू -8 -3 प्लस 8, डी आपके पास 5 आ गया और n आपके पास 18 है। तो आपने फाइंड क्या करना है A18 एंड S18। सबसे पहले 18 टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म, वो आपके पास सीरीज से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले A1 और D आपके पास गिवन है, इससे A18 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद S18।
एग्जाम्पल 16 भी सेम आपके पास क्या है, द 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो आपके पास 10 टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो 32 है, लाइक A10 आपके पास 32 है और आपके पास जो A18 है वो आपके पास 48 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म। अब आपके पास जो फर्स्ट 12 टर्म है उसका आपने सम कैलकुलेट करना है। A10 आपके पास 32 है, A10 आपके पास 48 है। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है, A10 इज इक्वल टू 32, A18 इज इक्वल टू 48। n को सबसे पहले 10 रखेंगे, फिर n को आप 48 रखेंगे, तो आपके पास A1 प्लस 90 इक्वल टू 32 और A1 प्लस 70 इक्वल टू 40, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास d आएगी तो उससे आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट टर्म जैसे ही आपके पास आएगी तो फिर उसके बाद आप Sn की रिस्पेक्ट से सीरीज़ की को यूज़ करके इसकी 12 टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो 12 टर्म में आप डायरेक्ट n को क्या पुट करेंगे, आपके पास n को 12 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 17 एग्जाम्पल में आपके पास फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स लेइंग बिटवीन 100 एंड 600 डेट एंड। अब आपके पास सम इंटीजर्स का कैलकुलेट करना है 100 एंड 1600 डेट एंड इन 5 और अब आपके पास एंड विथ हो रहे हैं 5, तो आपके पास 105 115 125 590 विच फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म आपके पास 105 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 10 आ रहा है, an आपके पास 595 है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, सम आपने कैलकुलेट करना है ऑल इंटीजर्स लिंक बिटवीन 100 एंड 600 डेट एंड इन 5। एंड आपके पास हर नंबर का 5 पे होना चाहिए, लाइक 100 और 600 के मिड में आपके पास हर नंबर का लाइक 105 115 125 135 145 इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 10 है और लास्ट टर्म आपके पास 595 है। तो सबसे पहले आपने n की वैल्यू कैलकुलेट की है, n आपके पास 50 आ गया और फिर सीरीज में वैल्यूज पुट की हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स विद एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन देम। तो आपके पास इसका फार्मूला क्या, एन अरिथमेटिक मीन्स एन इंटू अरिथमेटिक मीन्स, तो आपके पास n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फाइनाइट अरिथमेटिक मीन्स, इसमें भी हम सीरीज का फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अ न्यू कार कॉस्ट रुपीज 12 lakh, assume that it depreciate 24%.